डोनाल्ड ट्रंप कैद और जुर्माने से बच गए, मुजरिम करार। नौ मुंतखब अमरीकी सदर को अदालत से बड़ा रिलीफ। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हश मनी केस का फैसला आ गया। जज ने ट्रंप को मुकदमे से गैर मशरूत तौर पर इल्जामात से बरी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप हश मनी केस में मुजरिम हैं, जेल में कैद या जुर्माना नहीं कर रहे। अदालत ने जुर्म डोनाल्ड ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने अदाकारा को पैसे दिए लेकिन रिकॉर्ड जाहिर नहीं किया। फैसला न्यूयॉर्क की अदालत के जज जॉन मर्चेंट ने सुनाया। डोनाल्ड ट्रंप अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सजा को काबिल नफरत करार दे दिया। फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। मेरे खिलाफ केस में कोई सबूत और हकायक नहीं मिले। गैर मशरूत बरी करने का मतलब केस कभी था ही नहीं। मुझे केस में और ये केस मुकम्मल तौर पर खारिज होना चाहिए। मेरे खिलाफ केस पर कई मिलियन डॉलर खर्च किए गए। निज़ाम अदल पर अमरीकियों का एतमाद बहाल करेंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अदालती फैसले पर रद्द अमल। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने के आज़म की सनद है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। दिसंबर 2024 में तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। दिसंबर 2024 की तरसीलात ज़र में सालाना 29.3% और माहाना 5.6% रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर 2023 में तरसीलात ज़र का हजम 2 अरब 40 करोड़ डॉलर था। तरसीलात ज़र की सबसे ज़्यादा वसूली सऊदी अरब से 77 करोड़ 6 लाख डॉलर रही। मुत्तहिदा अरब इमारात ने 63 करोड़ 15 लाख, बरतानिया से 45 करोड़ 69 लाख और अमेरिका से 28 करोड़ 43 लाख डॉलर वसूल हुए। PIA का 4.5 साल बाद यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। PIA की पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मुसाफिर और अमले का शानदार इस्तकबाल। परवाज PK 749 में 317 मुसाफिर पेरिस पहुंचे। पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। वज़ीर आज़म की पेरिस के लिए परवाज़ों की बहाली पर आवाम को मुबारकबाद। कहा, हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल किया। यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली के बाद PIA तरक्की की जानिब गामज़न है। कौमी एयरलाइन की परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। PIA अब पूरे यूरोप में ऑपरेट करेगी। यूरोप की फिजाओं में सब्ज़ हलाली परचम लहराएगा। कौमी एयरलाइन जल्द खोया हुआ मुकाम हासिल करेगी। यूरोप और दीगर ममालिक की फिजाएं हमारी बेवकूफ़ी और नहली की वजह से बंद कर दी गई थीं। साबिक वज़ीर हवाबाजी के एक बयान ने तबाही मचा दी। फ्लाइट्स की बंदिश से हमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ। जल्द बरतानिया के लिए भी परवाज़ें शुरू होंगी। यूरोप से ट्रांजिट के बाद अब हम अमेरिका के लिए भी परवाज़ें शुरू करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्रांसीसी सफारत खाने के अमले के हमरा फीता काटा। वज़रा मईशत की बेहतरी से मुतालिक झूठ बोल रहे हैं। 2022 में गुर्बत 22%, आज 45% तक पहुंच गई। पिछले दौर में महंगाई 13%, उनके पिछले दौर में 38% थी। हमारे दौर में बरामदात 31, अब 26 अरब डॉलर है। पिछले दौर में डॉलर 178 और आज 278 रुपए का है। पहले ये कट्टे बच्चों का मजाक उड़ाते थे, अब खुद तकसीम कर रहे हैं। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 18 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ कर जा चुके हैं। मजीद 18 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। KP के बारे में कहा जाता था तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, आज हमारे पास अगले 3 माह की तनख्वाहों के पैसे मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 30 अरब रुपए कर्ज वापस किया। पंजाब भी हमसे पूछ रहा है कैसे किया। मुजम्मिल असलम। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ेकार पर मुतमईन करें। क्या इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? जस्टिस जमाल खान मंदोखिल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस नुसरत हिलाली ने कहा, जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाले ऑफिसर दूसरे बड़े ऑफिसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं, वो कैसे फैसला देता होगा? फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। वकील वज़ारत दिफा के दलाइल, समात के दौरान तैयारा साजिश केस का तज़करा।
जस्टिस मुसरत हिलाली और ख्वाजा हारिस के दरमियान मुकालमा। रिमार्क्स दिए, आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। उस एक वाक़े के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस तैयब अख्तर अफगान ने कहा, आम तासुर है, फौजी अदालत में ट्रायल सिर्फ सजा देने की हद तक होता है। कोर्ट मार्शल में मर्जी का वकील करने की सहूलत भी होती है। केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी, 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। आग ने 10,000 इमलाक जलाकर राख कर दी। आग ने 36,000 एकड़ से जायद रकबे को लपेट में ले लिया। मुतासरा इलाकों में 95,000 सारिफ बिजली से महरूम। 1,80,000 अफराद को फौरी इनखला की हिदायत जारी। आग से मारूफ शोबिस शख्सियात के घर भी तबाह। जंगलात में लगने वाली आग से शोबिस इंडस्ट्री की सरगर्मियाँ मुअत्तल। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 14,000 फायर फाइटर्स शरीक। लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाने के लिए कैदी भी तलब। सदर जो बाइडन का आग से तबाही पर अगले 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान। आतिशज़दगी के बाइस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को $8 अरब से जायद का नुकसान। वज़ीर दाखिला की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। केपी के खुसूसन कुरम में क़याम अमन के इक़दामात पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इमदादी काफ़िलों की पाराचुन आरामद पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, कुरम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जुर्गे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। बाज़ अनासर ने जान बूझ कर कुरम इशू को गलत रंग दिया। वज़ीर दाखिला की मुल्की सियासत में मौलाना रहमान से मुस्बत किरदार की भी तारीफ। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके मद्दी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। खवारिज के सरगना शफीउल्लाह उर्फ शफी समेत 5 खवारिज जहन्नुम वासिल। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। इलाके में पाए जाने वाले दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सदर मुमलिकत का मुल्क से फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे, वज़ीर आज़म का आज़म। वज़ीर आला पंजाब ने पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तालीमी मैदान में तुर्किया के ताउन के शुक्रगुजार हैं। तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्किया के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। तुर्किया और पाकिस्तान के दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। तैयब उर्दवान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत रहे हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। हमारा हर फैसला अडियाला जेल से ही हो रहा है। बानी PTI जेल से पार्टी चला रहे हैं। राना सनाउल्लाह, फिक्र न करें, अगर मुज़ाकरात करने हुए तो खुद ही सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खोल देंगे। बानी PTI पाकिस्तान के अवाम की सोच है, उनकी रिहाई तक डटे रहेंगे। हमारे कारकुनों से ज्यादती हो रही है। अलीमा खान की मीडिया टॉक। 2018 में एक अनाड़ी शख्स को मुल्क की चाबियां दी गईं। अनाड़ी ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। 2 साल की मेहनत के बाद मुल्क फिर तरक्की की जानिब गामजन है। किवाड़ी में मजदूरों के लिए कोई अस्पताल नहीं। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूंगा यहाँ अस्पताल बनाया जाए। कराची में K4 मनसूबा इसी साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कराची किवाड़ी में लीगी कारकुनों से खिताब। कुछ लोग ओवरसीज़ को मुल्क के खिलाफ माशी दहशतगर्दी पर उकसा रहे थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उड़ान पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाला है। PTI वो मुहिम चला रही है जो कभी रॉ ने नहीं चलाई। आज PTI का कंधा कोई और इस्तेमाल कर रहा है। PTI पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज़ का आला कार बनी हुई है। एहसन इकबाल के तनकीदी वार। कोयटा के इलाके स्पेन कारे संजदी में अफसोसनाक वाक़या। कोयले की कान में गैस भरने से धमाका। कान बैठने से 12 मजदूर 4200 फीट की गहराई में फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। दीगर कानकनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
कान में बिजली की एक ही लाइन थी जो हादसे में तबाह हो गई। बिजली की दूसरी लाइन बिछाने और मलबा हटाने की वजह से इमदादी सरगर्मियां ताखीर का शिकार हुई। डेप्यूटी डायरेक्टर रेस्क्यू गुज़श्ता साल 16 कोयला कान हादसात में 82 कानकन जान से गए थे।